आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे एपिसोड में सबसे पहले हम लोग पार्क में क्या एक्टिविटी या गतिविधि हो सकती है उसके बारे में समझेंगे। और इस बात को समझने के लिए हम आरती का के बुक का वो पेज देखेंगे जहां पर उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। जैसा आप जानते हैं, इनकी बुक का नाम है बोल हल्के हल्के। और इस बुक में इन्होंने अपने सारे अनुभव जो इनके बेटे के साथ हुए हैं और जिसके बाद वो अच्छी तरह से बोलना सीख पाया उसके बारे में है। तो चलिए, सबसे पहले, क्योंकि कल आपको याद होगा कि इन्होंने पार्क में होने वाले गतिविधियों पर बहुत ज्यादा जोर दिया था, क्योंकि सिर्फ क्लासरूम सेटअप में बच्चे को उतना ज्यादा सोशल एक्सपोजर नहीं हो पाता जितना वो पार्क में जाके होगा, क्योंकि वातावरण वहां बड़ा खुशनुमा होता है, सब लोग खुश रहते हैं, सब लोग खेल रहे होते हैं, है ना आरती? हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। हम लोग सबसे पहले वहां से शुरू करेंगे और आरती हम लोगों को एक्सप्लेन करेंगी। और फिर से एक बार बता दें कि इनकी बुक का नाम है बोल हल्के हल्के। पार्ट 1 में इन्होंने इसके बारे में बताया है। तो ये रहा इनकी बुक का पेज। और आरती, अब आप बताइए कि क्या इसमें हम लोग देख रहे हैं और हम लोगों को क्या समझना है। अ, जैसे ये पेज आपने दिखलाया है, ये पार्क का फोटो है जो हमने अपनी तरह से इमेजिन किया। और या कहूँ कि ऐसे ही मैं लेके जाती थी और ऐसे ही अथर्व जो है स्विंग की तरफ दौड़ता था। तो बिल्कुल वही पिक्चराइजेशन इसमें है। आपको भी यही करना है कि आप दिन का कोई भी आधा घंटा आप निकालोगे, शाम का वक्त हो। अक्सर मैं ये करती थी कि जब मैं थेरेपी से वापस आती रहती थी ना, तो रास्ते में जो भी पार्क मिला वहां आधे घंटे के लिए उतर जाती थी। और चूंकि थेरेपी के बाद बच्चा भी एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में करते करते थक जाता है, तो उसे एक पार्क का एनवायरनमेंट मिलने के बाद उसे बहुत अच्छा लगता है। तो आप ऐसा करो कि पार्क में ले जाओ, उसे छोड़ो, और जो भी उसका मन करता है करने दो, चाहे वो रनिंग हो, स्विंग हो, स्लाइड हो, जो भी वो करना चाहता है वो सब करने दो। हम्म। इससे फायदा ये होगा कि एक तो बच्चे की हाइपर एक्टिविटी कम होती है, दूसरा एनवायरनमेंट से सेंसिटाइज होता है वो, कि हर तरह के लोग, हर तरह के साउंड, हर तरह के टच, हर तरह के लोगों के बीच में उसे रहना आता है। तो सेंसरी तो इश्यूज बहुत हद तक इससे एड्रेस हो। बहुत बहुत जैसे स्विंग है तो स्विंग, हमारे बच्चे को स्विंग की बहुत जरूरत होती है। स्लाइड है तो उसमें टच होता है, हर तरह का टेक्सचर। वो ग्रास पे भी अगर लौटता है या इधर से उधर करता है तो वो भी एक टेक्सचर उसे मिल रहा है। तो ये आधे घंटे आप ये सोच के मत जाओ कि मतलब वहां कुछ सिखलाना है, नहीं, बस उसे छोड़ दो आप आधे घंटे, ये देखो कि क्या करता है। तो ये भी उसके डेवलपमेंट पे बहुत पॉजिटिव असर डाला था अथर्व ने। और ये रूटीन का हमारा हिस्सा था कि जब भी हम थेरेपी से आते थे शाम के वक्त, तो आधे घंटे के लिए उसे पार्क में जरूर छोड़ते थे। तो अच्छा, अपने रूटीन का ये हिस्सा भी जरूर बनाइए। तो हम लोग ये जो 24वीं गतिविधि आप सब लोग देख रहे हैं, जहां इन्होंने पार्क के बारे में बताया है, वो पार्क टाइम जो है उसको बिल्कुल एसेंशियल समझिए, बहुत जरूरी है। आपके पूरे सारी गतिविधियों में से एक गतिविधि ये जरूर हो पूरे दिन की सारी गतिविधियों में से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो पार्क वाली एक्टिविटी है। अब पार्क वाली एक्टिविटी से आज आती हमको बताने वाली है नाम के बारे में, क्योंकि हाँ। एक बहुत बड़ा मेजर चीज है कि बच्चे जो है नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करते। रादर ये एक ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि शायद ऑटिज्म है। हाँ हाँ तो आप हाँ के बिल्कुल। बारे में बताइए कि नाम वाले को हम लोग कैसे एड्रेस करेंगे। हाँ, जैसे एक ऑटिस्टिक बच्चा होता है तो उसे अपने नाम के प्रति अवेयरनेस नहीं होती है, कि उसको अगर हम बुलाते भी हैं तो वो पलट के नहीं देखता है, कोई रिस्पांस नहीं देता है। तो हमारे सारे टास्क में से एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है कि कभी उसका नाम जब बुलाया जाए तो वो उस तरफ मुड़ के देखे या फिर रिप्लाई करे कि हाँ, या कुछ भी है तो उसका नाम जो है वो अपने नाम के प्रति अवेयर हो, ये ध्यान रखना है। इसके लिए सबसे पहले एक चीज जो ध्यान रखनी है कि बच्चे का नाम कोई एक ही पुकारा जाए। जैसे कि घर में प्यार से हर आदमी बच्चे को कोई भी अलग अलग नाम से बुलाने लगता है, वो चीज हमें यही रोक देनी है। हम सबको लेकर के एक ही नाम लेना है उसका। जैसे कि मेरे बेटे का नाम अथर्व है, बट घर में हम उसे ईशु कहते थे प्यार से। तो कोई ईशु कह रहा है, कोई अथर्व कह रहा है, कोई ईशु, वो समझता नहीं था कि किसको बुलाया जा रहा है।
तो अंत में हमने डिसाइड किया कि चूंकि ये स्कूल जाएगा तो सब अथर्व ही कहेंगे इसे, तो हम सब मिलके इसे अथर्व ही बुलाएंगे। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि कोई एक नाम लेके चलना है। आप ज्यादा अच्छी बात ये होगी कि बाहर का नाम अगर हो तो आप उसको लेकर के ही चलिए। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि सिर्फ उसका ही एक नाम नहीं हुआ। मेरे बड़े बेटे का नाम जैसे यशु था, हम उसके भी नाम को हमने बाहर के नाम को ही यूज करना स्टार्ट किया। इसलिए क्योंकि जब मैं उसे भी बताऊंगी कि ये भैया है या भैया का नाम क्या है, तो वहां भी एक ही नाम होना चाहिए, वो हम्म। कंफ्यूज हो सकता है। तो ये तो एक अच्छी बात निकल के आ रही है कि सिर्फ बच्चे का ही नाम नहीं एक हाँ होना चाहिए, आसपास के लोगों हाँ, का भी एक ही नाम होना चाहिए। बिल्कुल। इनफैक्ट अगर मम्मा है और पापा हैं तो अब कोई मुझे मेरे नाम से बुलाता था जैसे आरती, तो वो भी मैंने रोक दिया था कि अभी मुझे मम्मा ही बोलो। क्योंकि अभी मैं मम्मा ही का मुझे काम करवाना है, तो मम्मा बोलो या पापा को पापा ही बोलो। और लोग सब यही कहते थे, मम्मा आ गए तुम्हारे, पापा आ गए। तो नाम हमने अपना रोक दिया था, बिकॉज हमें अथर्व के से रिलेटेड सारी स्पीच को डेवलप करना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई एक नाम लेके चलो बच्चे का। अच्छा, अब जब आप बच्चे का नाम लेके चलते हो तो जैसे मैंने बताया कि सब कुछ खेल में ही सिखाना है हमें। तो और ये चीज ऐसी है ना कि एक नॉर्मल बच्चा भी खेल में ही सीखता है। हम्म। ये कोई उसे बैठ के नहीं बतलाने गया था कि तुम्हारा नाम ये है वो है। जैसे बुलाते बुलाते ही बच्चों ने सीख लिया। तो यही चीज हमें इन बच्चों के साथ भी करनी है। तो आप इसको दो तीन खेल के इसमें कर सकते हैं। एक है कि हम छुपम छुपाई जैसे गेम खेल सकते हैं। जैसे आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हो कि कर्टेन के पीछे पापा छुपे हुए हैं और वहां से नाम पुकार रहे हैं। तो ऐसा होता है कि जब आप खेल रहे हो ना, तो रूम में जैसे कर्टेन लगे हैं तो कर्टेन के पीछे कोई छुप जा रहा है, उसका नाम पुकारे। जैसे हम पुकारते थे अथर, अथर। बट उस समय में ये ध्यान रखना है कि हमें कुछ और नहीं बोलना है, सिर्फ उसका नाम पुकारना है। बच्चा नाम के लिए नहीं जाएगा, लेकिन कुछ आवाज जब सुनेगा कर्टेन के पीछे तो दौड़ता था। जैसे ही उसने कर्टेन हटाया, हम जोर से चिल्लाते थे अथर, तो वो भागता था खुश होकर के। ये एक्टिविटीज करने से क्या होता है कि उसके एक तो कान में ये बात बार बार जा रही है, अथर्व नाम कुछ तो है जो अथर्व है। और इस एक्टिविटीज के थ्रू धीरे धीरे वो अपने नाम के प्रति अवेयर होता है। तो छुपम छुपाई हम बहुत खेलते थे। अपने प्ले का जो टाइम मैंने बताया है, आप उसमें से 5 to 10 मिनट्स इसको भी रख सकते हैं, सो दैट कि नाम एक उसमें आ सके। इसकी दूसरी एक्टिविटी आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे एक मिरर के आगे आप बच्चे को गोद में लेके बैठ जाओ। जो शायद मैंने आपको एक पिक्चर भेजी होगी, दी आपको भेजी है एक पिक्चर। हाँ। तो आप जैसे गोद में बच्चे को लेकर के बैठ जाते हो और मिरर सामने में है। तो हाँ, ये जैसे बात। ये पिक्चर है, हाँ बिल्कुल। तो इसमें आप बैठ जाओ और साथ में जब मिरर बच्चे तो इस पिक्चर में दिख रहा है कि यहाँ आरती है और आरती दिख रहा अथर्व है, को तो लेकर आप ऐसा गोद कर में। सकते हो। हाँ आप आवाज आ रही है दी? हाँ हाँ हाँ, प्लीज। मुझे लगता है ब्लूटूथ कनेक्शन है। तो यहाँ आरती दिख रही है और आरती अपने बच्चे के साथ मिरर के सामने बैठी है। और इससे उस ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी हो सकती है। और यहाँ पे हमको आरती बताएंगी कि इससे क्या और अच्छा। तो यहाँ आरती दिख रही है और आरती के बेटे दिख रहे हैं, तो फिर यहाँ से फिर क्या करना है आरती? हाँ हाँ। तो आप उसमें जैसे उसके गोद में बैठाया तो मिरर में उसकी इमेज आएगी। तो हम्म। आप ऐसा दिखला सकते हो कि मिरर की तरफ पॉइंट करो कि अथर, और फिर उसकी बच्ची की चेस्ट पे ऐसे हाथ रख के कह सकते हो अथर। हम्म। तो एक बार मिरर की तरफ दिखाओ अथर, और फिर दिखाओ अथर। तो उससे बच्चा अपने आप को तो देख ही रहा है और समझ रहा है कि इसका नाम अथर्व है, ये कोई है जो अथर्व है। तो ये एक्टिविटीज भी हमें ऑलमोस्ट डेली करनी है। ये आप कर सकते हो जब वो नहा के निकले आप कोम करवाते हो, या जैसे हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बताते हैं कि फेस का मसाज करना चाहिए। नहाने के बाद जब बच्चा निकले तो आप फेस का थोड़ा मसाज कर दो क्रीम वगैरह लगा के, तो वो भी एक सेंसरी जो है इसकी सेंसरी डाइट हो जाएगी इसकी। और आप उसी समय बैठ करके सेम चीज कर सकते हो कि अथर
अथर। हम्म अगर ये चीज जैसे आपने 1 हफ्ते की, तो बच्चा जब इस एक्टिविटी से फेमिलियर हो जाता है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप बच्चे का हाथ लेकर के आप उसको मिरर पे चिपकाओ, ऐसे करके पॉइंट कराओ कि अथर, अथर। इससे क्या होगा कि बच्चा उसमें और ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। अभी तो आप बता रहे थे और जब आप उसका हाथ लेकर के मिरर पे रखते हो अथर और फिर उसके अपने बॉडी पे ऐसे करवाते हो टैप, तो साथ में ये भी होता है कि अथर। तो ये एक्टिविटीज़ भी ऐसी है कि 5 मिनट की एक्टिविटीज़ हैं, आप अपने रूटीन में इसको रख लो। हर दिन जभी भी वो नहा के निकले आप 5 मिनट के लिए एक्टिविटीज़ कर सकते हो। तो ये भी नेम रिस्पॉन्स बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका होता है। हाँ, तो मिरर के सामने वो खुद को देख पाता है हाँ, और खुद के सामने, और आप उसको सही से आइडेंटिफाई करा सकते हैं कि ये जो दिख रहा है वही अथर्व है, हाँ, और ये जो सेंसरी टच के थ्रू जो है वो भी अथर्व है। वाह, अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो नाम पहचानने में खुद का एक हाँ, सुविधा हो। एक वे मिलता है। हम्म इसी इसका जो तीसरा वे जो इसके आगे आता है, अभी तो हमने पहला किया कि छुपम-छुपाई हम करते हैं गेम्स में, दूसरा हमने किया कि मिरर के आगे करते हैं। तीसरी चीज़ जब कुछ दिन जब ये दोनों प्रोसेस हो जाए, तो जैसे थोड़ा फ़ैमिलियर हो जाए इस प्रोसेस से, तो आप ऐसा कर सकते हो कि जब आपका प्ले टाइम है, तो हम्म हम क्या करते थे कि हम जैसे मम्मी-पापा मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बड़ा बेटा हम चारों लोग जैसे रूम में हैं, तो क्या होता था कि मेरे पास अथर्व है और मेरा बड़ा बेटा यहाँ खड़ा है, मेरे बगल में खड़ा है। पापा सामने चेयर पे बैठे होते थे। वो बड़े बेटे का नाम लेके बुलाते थे, जैसे अस्मित, तो अस्मित दौड़ के हमारे पास आता था और हम कहते थे बहुत क्लैप करते थे। फिर अस्मित अपनी जगह पे चला गया, फिर हम बुलाते थे अथर्व, तो अथर्व अब मेरे पास है, आना उसे पापा के पास है, वो जाएगा नहीं क्योंकि उसे नहीं पता है। और हम उसे धीरे-धीरे पीछे से मैं पुश कर दिया, अथर्व, 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 अथर्व करके पापा के पास चला जाता था। तो अब पापा उसके आगे हम सब बहुत क्लैप करते थे। फिर हम यही प्रोसेस सेम करते ऐसे एक बार में हम ऐसा 3 से 4 बार करते थे हम्म कि जभी मेरे पास में अथर्व है, बगल में मेरा बड़ा बेटा खड़ा है, पापा एक कॉर्नर पे बैठे हुए हैं और इन्होंने बड़े वाले बेटे को बुलाया अस्मित, अस्मित दौड़ के गया, तो उसे बहुत सारी क्लैपिंग मिली। फिर हम लोगों ने बुलाया अथर्व, पापा ने इसके बोला अथर्व, अब अथर्व देख तो रहा है बट वो जाएगा नहीं क्योंकि शुरू में इनका रिस्पॉन्स टाइम उतना होता नहीं है। तो हम्म धीरे-धीरे पुश करते मैं ले गई पीछे से अथर्व, अथर्व, अथर्व और पापा को पकड़ा दिया। तो फिर सब मिलके क्लैप करते हैं। तो धीरे-धीरे इन सब वे से वो समझने लगता है कि मेरा नाम अथर्व है और मुझे हाँ, अथर्व नाम से बुलाया जा रहा है और उसकी अवेयरनेस बढ़ती है। महीने 2 महीने अगर आप कंटिन्यू ये करते हो तो मेरा पूरा विश्वास है कि बच्चे में नेम रिस्पॉन्स ज़रूर आ जाए। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये तो बड़ा सही जो आपने 3 एक्टिविटी बताई हैं। मतलब एक तो ये हो गया कि मिरर के सामने, एक हाँ, हाइड एंड सीक खेलना, हाँ, हाँ, उसका इन्वॉल्व है, और एक उसको हल्का सा पुश करना कि ताकि वो उसको ये हाँ, समझ में आए कि उसका नाम जब बुलाया जाए तो उसको जाना है। जाना है। ये दो हाँ, चीजें बिल्कुल। हुई, और इससे मतलब कुछ समय, महीने 2 महीने में बच्चे को हुँ, नेम रिस्पॉन्स में काफी हेल्प होगा। सब काफ़ी काफ़ी हेल्प होता है। तो नाम जो है वो तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि हम जब नाम को समझ जाएं, नाम को एक्सेप्ट कर लें, हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी चीज एज अ हाँ, पेरेंट। बिल्कुल और जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो सबसे पहले जो टीचर्स हैं ना, वो उनका जजमेंट करने का पूरा सबसे पहला वे होता है, वो नाम से बुलाते हैं। और तब हमारे बच्चे इधर-उधर देखते होते हैं, तो उन्हें तभी डाउट हो जाता है कि कुछ बात है कि बच्चा अपने नाम पे रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा। राइट। क्योंकि बचपन से बच्चे अपने नाम के प्रति बड़े अलर्ट होते हैं, तुरंत रिस्पॉन्स देना, स्माइल देना सब कुछ है। हम्म तो ये नेम रिस्पॉन्स भी बहुत ज़रूरी है और नेम के साथ कैसे रिस्पॉन्स देना है स्माइल के थ्रू या वर्बल वो आगे वाले स्टेप्स में आएँगे। बट हम्म। अभी ये है कि उसको अलर्टनेस आ जाए, अवेयरनेस आ जाए कि हाँ, ये मेरा नाम है, हम इस पे ही अभी रहते हैं। तो आज हम लोगों ने सीख लिया कि नाम को कैसे प्रैक्टिस करानी है बच्चों को, नाम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे बच्चे, और ये सारी की सारी एक्टिविटी बेस्ड या गतिविधि बेस्ड है, आधारित है।
तो आप इन गतिविधियों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आरती की जो बुक है बोल हल्के हल्के, उसको खरीद के, जो अमेजोन पर उपलब्ध है, अमेजोन इंडिया में उपलब्ध है। थैंक यू सो मच आरती आज के लिए। और दर्शकों, आपसे अनुरोध है कि आप फिर से जरूर आएं, क्योंकि आपको पता है कि इसका क्या महत्व है आपके जीवन में और आपके बच्चे के जीवन में, कैसे ये कि सबका सब कुछ बदल जाने वाला है। थैंक यू सो मच। फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।